ठीक है। तो ये कहानी है आज से 8 महीने पहले की। किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भाई मैं गरीब हूं, ये हूं, वो हूं, तो मैं उसी के रिगार्डिंग सुना रहा हूं। एक बच्चा मेरे को पर्सनली मिला, फोन के थ्रू मिला, फोन पर उसका मैसेज आया और मेरी डीपी वीपी लगाता था, मेरी वीडियोस बना बना के रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा करता था, छोटी छोटी वीडियोस भेजा करता था। उसके पीछे गाना लगा दिया, पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भेजते रहते, कोई बात नहीं। तो वो बहुत ज्यादा ही भेजता था, एकदम मतलब खतरनाक फैन फॉलोइंग होती है ना कि फिर मैंने कहा क्या है, मतलब कोई नहीं। फिर भी मैंने कभी मैसेज वगैरह ऐसे ज्यादा बच्चों से बात ही नहीं हो पाती थी। तो एक बार उसका मैसेज आया कि सर क्या नाम है, कोर्स लॉन्च होने वाला था। हाँ, कोर्स लॉन्च होने वाला था। सर उसने बोला कि सर क्या आप इस कोर्स के प्राइस थोड़ी देर तक यही डिस्काउंट वाले रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है इस कोर्स को लेने के लिए। ठीक है, हमारे पापा आएंगे मजदूरी करके, वो हमें पैसे देंगे तो हम उस कोर्स को खरीद पाएंगे। सुनना पूरी कहानी, और बहुत काम किया। तो कुछ प्राइस थे उसके, शायद 2000 के आसपास कोर्स था और उसमें डिस्काउंट 1800 रुपए का, मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट था। तो 1800 रुपए का कोर्स था और वो 2-3 दिन के लिए रहता था डिस्काउंट। तो उसने बोला कि सर इस डिस्काउंट को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमारे पिताजी आएंगे और वो हमें फिर इतने दिन बाद इतने पैसे दे पाएंगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा, फिर मतलब बहुत अजीब सा लगा मुझे, बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि तकलीफ होती है भारत देश में। हम लोग इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं कर रहे होते, पता नहीं। हम हर चीज़ को हवा दे रहे हैं, हर चीज़ को इतना उकसा रहे हैं, हर चीज़ को इतना पुश कर रहे हैं। बड़ी शिक्षा पे जो स्टूडेंट्स ऐसे परेशान हैं, इन पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैंने उसको बोला कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवा दूंगा तेरा परचेस, कोई परेशानी नहीं है ना। जनरली और क्या बोलोगे कि भाई मैं कर दूंगा तेरा परचेस, कौन सी घबराने वाली बात है। तो उसने स्ट्रेट मना कर दिया। मैं एकदम सुन्न हो गया उस समय। इसने बोला कि नहीं नहीं सर, आप मेरी हेल्प कर दोगे अभी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और मैं कमजोर हो जाऊंगा तो मुझे सहारा मिल जाएगा, और सहारा मुझे चाहिए नहीं सर। और मैं सहारा मुझे मिल जाएगा ना तो मैं अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो रहने दो सर, मुझे ना इसी जीवन में जो मेरा चल रहा है ना, इसी कहानी के साथ ही कुछ अच्छा करना है। और ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, जिसमें माहौल में हूं, आप इसे किस भी नाम दे दीजिए, गरीबी या जो भी है, ये सर जरूरी है मेरे साथ होना। क्योंकि हर इंसान जहां जन्म ले रहा है उस पर उसका कोई हक नहीं है। किसी की क्या जाति है, क्या है, क्या नहीं है, इस पे उसका कोई हक नहीं है। इस संसार में इंसान जो जन्म लेकर आया है, उसकी क्या गलती है इसके अंदर भाई। तो कह रहा जो मेरे आसपास हो रहा है सर, इसको होने दो, ठीक है। फिर हमारा थोड़ा सा बॉन्डिंग बन गया। इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाया, क्योंकि मैं जनरली फोन बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन वो कभी कभी मैसेज कर देता था। तो धीरे धीरे मुझे उसके बारे में जानने को पता लग रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी मम्मी की फोटो भेजी, ऐसे करके लगी हुई थी दीवार के ऊपर। तो कह रहा है सर ये मेरी मम्मी है। उसको अच्छा लग रहा था अपने बारे में बताना। तो उसकी फोटो के ऊपर हार चढ़ा हुआ था। तो मैंने पूछने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी बीमारी से थी परेशान और चल बसी हमारे को एक दिन छोड़कर। और हमारे पिताजी सफेदी करते हैं घर के अंदर, वो जाते हैं और दिहाड़ी बनती है 200-100 रुपए जो भी बनती है, हम उसी में खाना खाते हैं और मैं पढ़ता हूँ। फिर बहुत दिल टूटा उस दिन, बहुत तकलीफ हुई और मैं शायद 2-3 दिन तक सो भी नहीं पाया था। क्योंकि फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे को बता तेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, मैं भिजवाता हूँ तेरे घर पर। तो उसने अपने ना रूम की फोटो भेजी जहाँ वो पढ़ता था। वो एक रूम नहीं, एक सिंपल सा रूम था, वहीं उसके पिताजी सोते थे रात को आके, इधर वो पढ़ता था। एक रूम था जिसको उन्होंने किराए पे ले रखा था। उसी में जब उसने अपनी फोटो भेजी जहाँ वो पढ़ता था, एक मेरी फोटो लगा रखी थी उसने सामने जहाँ पर वो पढ़ता था। और जिस चेयर पे वो पढ़ता था ना, आप यकीन नहीं करोगे, उस चेयर पर बर्ड्स, जानते हो ना जो लोग बीट वगैरह कर देते हैं ऊपर से, है ना, कभी कभी बर्ड्स, कबूतर वगैरह, तो वो उसकी चेयर पर पूरे में बीट थी। और वो इतनी हार्ड हो चुकी थी कि चेयर खराब हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार इस चेयर की तो खराब कंडीशन है, आप इस पे पढ़ कैसे रहे हो, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं थे सर, कहाँ से करते, क्या करते। तो ये कबाड़ी वाले से हमने चेयर खरीदी थी। कबाड़ी वाला गली में आया था, उसके ऊपर किसी ने कबाड़े में इस चेयर को दिया था, तो हमने उसको खरीद लिया। हम इसके ऊपर टॉवल रख के पढ़ते हैं
और बस। और मैंने इतना समझदार बच्चा इतनी कम उम्र में कोई देखा ही नहीं। मतलब और भी लोग होते हैं जो ऑफिसर लेवल की सोच रखते हैं, मैं एक जिम्मेदार आदमी की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां संभालने वाला। तो मैंने बोला भाई एटलीस्ट मैं तेरे को कुर्सी भेज दूं, उतने पैसे तू सेंड कर दूं। नहीं मत भेजो कुछ, पेपर निकलेगा तो इसी कुर्सी से निकलेगा कोच साहब, वरना नहीं निकलेगा। और नाउ ही इज सर्विंग इन इंडियन नेवी, और वो अभी इंडियन नेवी के अंदर सर्व कर रहा है। प्यारे बच्चों, वो अपनी नेवी के अंदर सर्व कर रहा है, हमारे भारत देश के लिए वो मेहनत करके फाइनली सर्व कर रहा है। उसके पापा का सपना पूरा हुआ, उसका रिजल्ट आया, ही गॉट सिलेक्टेड, और उसने मेरे को मैसेज किया। आई वॉज सो इमोशनल एट दैट टाइम, इवन ही एंड मी क्राइड ऑन फोन कॉल, दोनों ही ऑलमोस्ट रोने लगे थे, क्योंकि आई हैव सीन हिज एंटायर जर्नी यार, एंड दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी स्पेशल। तो जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट कि यार अपनी ये जो कमजोरियां हैं, जो चल रहा है जीवन में, चलता रहेगा, सब एक साथ, जीवन सबका अच्छा नहीं हो सकता, किसी को कोई छोड़ के जाएगा, किसी के साथ कोई रहेगा, लेकिन जीना इसी का नाम है। दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, इस बार ही कर जाओ जो करना है जीवन में आप। आर यू गेटिंग?